नमस्कार दोस्तों। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 अटलांटिक महासागर के बीच हजारों लोग सो रहे थे। कुछ लोग डिनर कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। और तभी समुद्र के अंधेरे में एक विशाल जहाज धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक था। एक जहाज जिसे कहा गया था ये कभी नहीं डूब सकता। लेकिन सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में वही जहाज समुद्र के अंदर गायब हो गया। 1500 से ज्यादा मौतें, और दुनिया ने मान लिया टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूबा। लेकिन आज 100 साल बाद एक नई रिसर्च कहती है सच्चाई कुछ और थी। क्या टाइटैनिक सच में आइसबर्ग से डूबा था, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? आज हम टाइटैनिक की असली कहानी जानेंगे। 1900 के दशक की शुरुआत। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था। इंसान को लगने लगा था अब टेक्नोलॉजी से कुछ भी संभव है। इसी समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया गया, जिसे बनाने में 26 महीने और 3000 से अधिक मजदूर लगे थे। इतना बड़ा जहाज कि इसे देखने 1 लाख से अधिक लोग आए। लोगों ने इसे नाम दिया अनसिंकेबल शिप, और यहीं से कहानी में खतरा शुरू हो चुका था। क्योंकि इतिहास कहता है जब इंसान खुद को अजेय समझ लेता है तब त्रासदी शुरू होती है। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलता है, जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर मौजूद थे उस समय के सबसे अरबपति, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन और सपने लेकर जा रहे आम लोग। इसमें कुल 2223 लोग मौजूद थे। पहले 4 दिन सब कुछ नॉर्मल था। फिर आई वो रात, 14 अप्रैल। टाइटैनिक को कई चेतावनियां मिली। आगे बर्फ के पहाड़ हैं, रास्ता बदलो, स्पीड कम करो। लेकिन स्पीड कम नहीं की गई। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा था यह जहाज नहीं डूब सकता। और फिर रात के 11:40 पर आइसबर्ग से टक्कर और सब कुछ समाप्त। और यही कहानी हमें हमेशा बताई गई। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इतिहासकारों को एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे टूट गया? सिर्फ एक टक्कर से इतनी बड़ी तबाही कैसे हो गई? और फिर शुरू हुई 100 साल की जांच। नई रिसर्च कहती है टाइटैनिक के अंदर यात्रा शुरू होने से पहले ही आग लग चुकी थी। जहाज भाप से चलता था। भाप बनती थी कोयले से, और जहाज में था हजारों टन कोयला। कोयले में आग लगना आम बात थी, लेकिन टाइटैनिक में यह आग कई दिनों तक जलती रही। अब सोचो, स्टील की बॉडी लगातार तेज गर्मी में रहे तो क्या होगा? वो कमजोर हो जाएगी। और यही हुआ। यात्रा से पहले की तस्वीरों में जहाज की बॉडी पर काले निशान दिखे, वही जगह जहां बाद में आइसबर्ग टकराया। मतलब साफ है, जहाज पहले से कमजोर था। आइसबर्ग सिर्फ आखिरी धक्का था। टाइटैनिक अंदर से पहले ही टूट चुका था। अब सवाल यह आता है कि अगर जहाज में आग लगी थी तो यात्रा रोकी क्यों नहीं गई? क्योंकि अगर यात्रा रुकती तो कंपनी को भारी नुकसान होता। इसलिए सारी जानकारी होते हुए भी आग को छुपाया गया और यात्रा जारी रखी गई। अब सोचो, अगर ये सच है तो टाइटैनिक हादसा नहीं था। यह एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी थी। यह हादसा नहीं था, यह था लापरवाही, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस। टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड का सबक था। अब आप बताओ, क्या टाइटैनिक सिर्फ हादसा था या एक सच जिसे दुनिया से छुपाया गया? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची कहानियां सामने आनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ, जो आपको वो दिखाएगी जो अक्सर आपसे छुपाया जाता है।